है। आहा, एक काम क्यों नहीं करता रे आदित्य, राधा की शादी मुझसे करा दे, बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से क्रोधित होकर साहूकार से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो साहूकार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राधा तुम्हारी बिटिया की उम्र की है, पगला गए हो क्या? तभी बिल्ला ने आदित्य को धक्का मार दिया और आदित्य जमीन पर गिर गया और उसे खेत से बाहर निकाल दिया। आदित्य आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर पर आ गया। क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? आप तो फसल काट कर लाने वाले थे। आदित्य रोते हुए सारी घटना बताने लगा। बिंदिया अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, कुछ दिनों बाद राधा का विवाह होने वाला है। सब कुछ कैसे हो पाएगा? अगर राधा की शादी टूट गई तो हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। तभी बिंदिया की आंखों में क्रोध झलकने लगा। जब उस कमीने साहूकार ने हमारी राधा बिटिया से शादी करने की बात कही तो आपको तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। तभी वहां राधा आ गई और आंखों में आंसू लिए हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। अपने आप को और दुख मत दीजिए। अगर हमारी खराब परिस्थितियां आई हैं तो विश्वास कीजिए, हमारी इसी में भलाई होगी। राधा एक बहुत ही धर्म कर्म में आस्था रखने वाली लड़की थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बिंदिया ने आदित्य से कहा, हे ऊपर वाले, आखिर कब तक हमें ये दिन देखना होगा? आखिर कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे? कुछ करते क्यों नहीं? हाँ भाग्यवान, मन तो बहुत करता है कि बहुत कुछ कर डालें, लेकिन कोई हमको काम ही नहीं देता तो क्या करें। और तो और खेती के अलावा हमसे कुछ आता भी नहीं है, तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, बताओ। अब जो हो गया सो हो गया। सबसे पहले तो अब पेट पालने की सूरत निकालनी चाहिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जंगल में जाकर लकड़ियां काट लाओ और घर पर ले आओ। कुछ लकड़ियां बाजार में बेच देना और कुछ लकड़ियां घर के काम आ जाएंगी। कम से कम हमारे परिवार को पेट भर के भोजन तो नसीब हो सकता है। बिंदिया का सुझाव आदित्य